Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें. आप लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपेंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपेंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों के एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्च की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में. सब कुछ हम कवर करेंगे. सो 3 पार्ट में ये वीडियो हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेकेंड पार्ट में क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, सब कुछ. ठीक है, कार्ड में नहीं लूँगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. एरीज दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 8, 5, 10, 6, 4. सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में सबसे डिटैच्ड हो रहे हैं. अब ये चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, जो भी हो, ये सबसे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं मुझे. ये सबसे डिटैच होकर आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं. बहुत इनकी ऐसी इच्छा है जैसे कि जिन लोगों से ये कनेक्ट किए थे और आपसे डिटैच्ड हुए थे उन सब से ये डिटैच्ड होकर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी. ठीक है, मतलब सब कुछ पीछे छोड़ के इंसान आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मुझे ऐसा दिख रहा है. फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान
एक मिसिंग एनर्जी में है। और ये इंसान ये चाहते हैं कि आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ भी करके जीतना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करके या फिर कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। सो इनमें एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस पे दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से ऐसी एक फीलिंग में है जहाँ आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहोगे। फिर आपकी एनर्जी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने इनको बहुत विश्वास किया, बहुत लव केयर किया, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनसे कनेक्ट किए, आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, जिसके चलते ये कनेक्ट करना चाहते भी हैं आपसे, तो भी आप इनको कुछ समझोगे ही नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि एक टाइम पे इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। सो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपको एक वर्दीलेस फील करवाया था, एक्चुअली इनको आपके लिए रिस्पेक्ट फील हो रही है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया था, उसके बावजूद भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ। और ये इंसान अभी, इनको ऐसा फील हो रहा ना कि ये आपके लायक ही नहीं है, आप बहुत अच्छे हो इनसे, या फिर आपकी एनर्जी इनसे बहुत अच्छी रही है, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत एक लैकिंग मेंटालिटी में इंसान है। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं, ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको डिजर्व नहीं करते हो। एक ऐसी एनर्जी। ओके, इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि अगर तकदीर में होगा तो आप लोग साथ हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर किस्मत में नहीं होगा आप लोगों का तो ये नहीं हो पाएगा। सो अगर किस्मत में होगा तो आप लोग दोनों फिर मिलेंगे। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इंटेंशन इनके ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया सब कुछ। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं। अगर डिस्कनेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इंसान पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है आपसे, तो डिस्कनेक्ट नहीं है, ये आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना जैसे कि आपके मन में अभी भी इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है। एक ऐसी एनर्जी। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे कुछ अलग दिख रही है। या तो ये इंसान पहले जिस तरह से समर्पण थे आपके लिए, जैसे पहले आपके लिए जो फीलिंग्स इनकी थी, जो इंटेंसिटी थी, या तो वो कम हो गई है, या फिर ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी और इनको आप नहीं चुनोगे, इनको ऐसा लग रहा है। फिर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप पॉज ले रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसी ना जी। सो देखिए, ये जो सोच है ना आपके बारे में कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, और एक्चुअली में आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो खुद को, आप हीलिंग करना चाहते हो, आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो, आप डे बाय डे अपने आप को चेंज कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आपकी चेंजेस, आपके कॉन्फिडेंस को ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं इंसान। इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने, बहुत गलत तरीके से ये पेश आए, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करवाया आपको, बहुत कुछ मन में रखा, बहुत शेयर नहीं किया, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। सो बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसे लग रही है कि जो कि नहीं करना चाहिए एक रिश्ते में, वो सब कुछ इन्होंने किया। एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है इनको, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइड करने वाले इंसान है, जो ये चीज़ों को बहुत मन में छुपाने वाले इंसान, खुल के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने वाले इंसान, बहुत इगोइस्टिक इंसान। सो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। सो जो साइड इनका नहीं देखना था आपको, मतलब जो साइड आपको ये दिखाना नहीं चाहते थे, वो साइड आपने देख लिया है। सो अब आप इस रिश्ते के लिए और रेडी नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक क्लियरिटी इनको मिल गई है, जहाँ ये स्टक हैं वहाँ से इनको निकलना है और इनको बढ़ना है आपकी तरफ। सो एक क्लियरिटी इनको मिल गई है जहाँ पे इनको जस्टिस करना है आपके साथ, अपने साथ भी, आपके साथ भी, और एक हीलिंग ये चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये एक ऐसा स्प्रेड मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान ने पहले आपको बहुत ज़्यादा वर्दीलेस फील करवाया, बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, बहुत ईगो दिखाना, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना और अपनी मनमर्जी करना इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी जहाँ आपने फिर भी इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा जो चाहिए था इस रिश्ते में वो सब कुछ आपने प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि इस इंसान के ईगो के चलते उस टाइम आँख में पट्टी बंधी थी, ये देख नहीं पाए आपके प्यार को या फिर आपके समर्पण को, और इन्होंने बहुत जिस तरह से बिहेव किया, वो बिहेवियर इनको समझ में आ रही है कि वो टॉलरेबल नहीं है या फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो साइड इनको नहीं दिखाना था, वो साइड आपने देख लिया है, इसलिए अब आप मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे ये इंसान किसी एक्शन के साथ इस टाइम आपके पास आते ज़रूर दिख रहे हैं, एक क्लियरिटी के साथ, एक जस्टिस करने के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो लियोस के लिए इस टाइम रिकन्सिलेशन और बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे।
टाइम प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 मार्च टू 15 मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 7, 2, 19, 13, 11। ओके, सो इनकी एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगी, बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी इनको आपको लेके, और ये इंसान आपको देखना या फिर आपके बारे में सोचना, ये कैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड होंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। और इंटेंशन भी इनके ऐसे हैं, ग्रोथ चाहिए इनको मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे वगैरह चाहिए, या फिर ग्रोथ चाहिए इनको, ऐसा दिख रहा है। स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनको कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो आप या तो वो इंसान, या फिर पास्ट की कुछ चीज़ें रिपीट हो रही जो कि इंसान नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ वगैरह चाहिए ज़रूर इनको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, या फिर सही डायरेक्शन में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप 2 सिचुएशन पे जगल कर रहे हैं, या आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स बहुत स्टेबल नहीं है। कभी आप हाँ बोलते होंगे, कभी ना बोलते होंगे, मतलब इनडायरेक्टली ही आप एकदम से एक चीज़ में स्टक नहीं है। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं आपको, इंसान ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये मुझे ऐसे ही दिख रही है एनर्जी इनकी। आपकी एनर्जी सही में ऐसी ही है जहाँ पे थोड़ा सा आप जगल कर रहे हो किसी 2 सिचुएशन में, किसी 2 पर्सन के बीच, या फिर माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है आपकी, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान के साथ आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं, ये इंसान सही से आपसे बिहेव करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप इनको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान बहुत फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, या आपके आसपास के लोग, या फिर कलीग्स अगर आप हैं, तो ये इंसान बहुत फ्लर्ट करने वाला इंसान है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे कि नहीं, लॉयल रहेंगे कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी। सो आपको, आपकी इंटेंशन ऐसी है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ पे आपको मैरिज चाहिए, जहाँ आपको पॉजिटिविटी चाहिए, खुशियाँ चाहिए। सो ऑब्स्टिकल ये है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है, मतलब कुछ चीज़ों को चेंज करना है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई अननोन एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहाँ पे, जो कि या तो आपको, आपकी एनर्जी को हार्म कर रही है, या फिर इनकी एनर्जी को हार्म कर रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए। आप वैसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो कि आपके साथ टाइम पास वगैरह ना करे, और एक स्टेबिलिटी दे आपको, जस्टिस करे आपके साथ, फिर आपको छोड़ के नहीं जाए, धोखा नहीं दे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो एक फ्रेंडशिप होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर बातचीत से कुछ आगे बात बढ़ सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता ही मुझे दिख रहा है, जहाँ पे अगर कनेक्ट करोगे भी आप इस इंसान से, तो थोड़े से ऑन एंड ऑफ होंगी चीज़ें, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। मैम प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। 1 मार्च टू 15 मार्च उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। सो एक क्लियरिटी आपको इस टाइम मिलेगी ओवरऑल लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी घटी है, कुछ इंसिडेंट जहाँ आपको क्लैरिटी मिल गई है। सो कुछ लोग, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिश्ते में हो चाहे फाइनेंस हो, कुछ क्लैरिटी आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में मिली है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ सच्चाई जिससे आप अवगत हो, जहाँ आप स्टक थे बहुत दिन से, वैसी जगह आपको कोई क्लैरिटी मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिसको जानने की आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे,
और आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, कुछ ऐसी क्लैरिटी, कुछ ऐसी सच्चाई इस टाइम आपके सामने आएंगी जहाँ बहुत ज़्यादा फॉगी माइंड से बहुत क्लियर माइंड में आ जाओगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये पता चल जाएगी आपको, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है। सो जॉब, करियर, फाइनेंस में थोड़ा सा हेक्टिक टाइम आप देख रहे थे, इस टाइम आपको ऐसा लगेगा मुझे शांति चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा टेंशन भरा जॉब था आपका, या फिर बहुत दिन से आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंस में, तो इस टाइम थोड़ा सा शांत फील करोगे, अपने आप को शांति फील होगी आपको इस टाइम पे थोड़ा सा, ठीक है। और इस टाइम थोड़ा फन करते दिख रहे हो, मतलब यहाँ वहाँ ध्यान लगाते दिख रहे हो। अगर पहले बहुत काम पे फोकस था तो इस टाइम थोड़ा यहाँ वहाँ भी फोकस आप करोगे, क्योंकि आपको शांति चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो जो लोग जॉब खोज रहे हैं, इस टाइम कोई जॉब मिल सकता है, प्रोफेसर, एडवोकेट, लॉयर, कुछ प्रमोशंस अगर आप जॉब कर रहे थे तो, ठीक है। या फिर जॉब छूट गया था तो एक प्रमोशन, मतलब एक प्रमोट करते दिख रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट होता दिख रहा है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है, ठीक है। प्रोफेसर, टीचर, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जॉब मिलता दिख रहा है यहाँ पे। या फिर कोई अथॉरिटेटिव कोई पोजीशन में जॉब मिल सकती है आपको, ऐसा दिख रहा है। या फिर इनकम स्टार्ट हो सकती है, अगर जॉब नहीं भी इस टाइम लग रही है, इस टाइम आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं इस टाइम, कुछ अननोन एनर्जीज इस टाइम आपको थोड़ा सा हार्म कर सकती है। ये या तो ब्लैक मैजिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ आपको थोड़ा सा हार्म कर सकती है, जैसे कि लेज़ी होना, प्रोकास्टिनेट करना, ऐसी कुछ चीज़ जो कि इस टाइम आपको हार्म कर सकती है, आपके काम को हार्म कर सकती है, ऐसी एनर्जी। जो बिजनेस करते हैं इस टाइम, या तो कुछ नया प्रोडक्ट आप ऐड करोगे, या कोई स्पॉन्सरशिप आप स्टार्ट करोगे, या फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट करते दिख रहे हो आप फिर से, मतलब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, ऐसा कुछ, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, ऐसा कुछ, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके में भी को इन्वेस्टर्स के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करोगे आप, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे बहुत ध्यान रखें, रिजल्ट ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं, सो पढ़ाई में ध्यान दें बहुत ज़्यादा। थोड़े से आप इस टाइम में डिस्ट्रैक्ट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, सो इस टाइम बहुत फोकस करें पढ़ाई पे, ठीक है। गाइडेंस क्या है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, जो चीज़ अति हो रही है उसको बैलेंस करें, इस टाइम इंपॉर्टेंट होगा लियोस के लिए। रिलेशनशिप में इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन या तो फील करोगे, या तो फिर बहुत पॉजिटिव होना, डोमिनेंट करना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इस टाइम थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे रिलेशनशिप्स में। थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर होंगे ना तो ये चीज़ें आप बैलेंस कर लोगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स के लिए कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करने के लिए रेडी हैं इस टाइम, ठीक है। सो अगर आप सिंगल्स हैं तो कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कि बहुत एफर्ट्स लेने वाले इंसान होंगे, जो कि हमेशा बातों को ख़त्म करने वाले इंसान होंगे, मतलब बातों को नहीं नेगेटिविटीज़ को। अगर आप रूठोगे आपको मना लेंगे, दिल में बात नहीं रखेंगे, कैसे इंसान, ठीक है, जो बहुत एफर्ट्स लेने वाले इंसान होंगे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम बहुत ग्रोथ फील होगा, या फिर ग्रोथ चाहेंगे आप लोग, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रपोज कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, यस। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं बहुत बर्डन फील करोगे, और सेपरेशन और लंबा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये सेपरेशन खत्म हो सकता है, एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत लंबा अगर सेपरेशन हो गया है तो ये एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ऐसी एनर्जी। जो कांटेक्ट में है इस टाइम थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं चीज़ें, जो कि आपको इरिटेट कर सकती हैं, आपके पार्टनर का सही से रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत स्लो है, बहुत स्लो जा रहे हैं, चीज़ें स्पीड फील नहीं करोगे, बहुत टाइम के बाद बात होना, बहुत टाइम के बाद मैसेज का रिप्लाई करना, एक ऐसी एनर्जी। मैरिड जो है इस टाइम कुछ चीज़ें ऐसे जो कि पास्ट से सीखोगे आप लोग, और इस टाइम इम्प्रूवमेंट कुछ करोगे, ऐसी एनर्जी। अगर बार बार किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो उस चीज़ को आप रिलीज़ करेंगे, कुछ अच्छे आदत को अडॉप्ट करना, कुछ अच्छी एनर्जीज़ को कुछ एनर्जीज़ को चेंज करना, नेगेटिविटीज़ को चेंज करना, घर में कुछ चेंज करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस क्या होंगे इस टाइम पे, टीम वर्क करें इस टाइम अपने पार्टनर के साथ, उनके एफर्ट्स को देखें और वैसे एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। हेल्थ में मुझे यहाँ पे थोड़े से जगल करते दिख रहे हैं, कुछ लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रही है। अब यहाँ मुझे इमोशनल कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन वगैरह दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आंखों में प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों के मुंह में बार बार लार जमा होना, ऐसी कोई दिक्कत दिख रही है। हार्ट बीट का बहुत इरेगुलर पल्पिटेशन, ऐसी ना जी, ठीक है। सो ध्यान रखें इस टाइम, थोड़ा सा जगल कर रहे हैं आप कि कैसे बैलेंस करें चीज़ों को।
थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो मेडिकल हेल्प लें और इसको ठीक करें, ठीक है। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं तो इसको सही करें। या तो प्रॉब्लम चल रही थी और आप इसको बैलेंस करने की कोशिश इस टाइम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और बैलेंस करोगे। जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे आपको उसको सही करोगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की। ओके, ऑब्स्टिकल ये है ना कि पास्ट की कुछ गलतियों से आप सीख नहीं रहे हो और सेम गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो, ये इस टाइम ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो आप मल्टीटास्क कर रहे हो जहाँ पे आप एक चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, या पास्ट की कुछ गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो जिससे कि सेम रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके एक्शंस चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए, ठीक है। सो मुझे एनी हाउ यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है इस टाइम। अगर बहुत कहीं एफर्ट्स आप लगा रहे थे या फिर किसी से एफर्ट्स चाह रहे थे या किसी सिचुएशन के इम्प्रूव होने का वेट आप कर रहे थे, तो वो सिचुएशंस मुझे यहाँ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। एक ग्रोथ आती दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपके लाइफ में, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोस। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर हाई साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये रिवर्स में आया था, है ना, जबकि हम गाइडेंस के कार्ड को रिवर्स में नहीं देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया था, सो फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कहीं फोकस आप नहीं कर रहे हो, मतलब एक गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो, वो चीज़ें कुछ और हैं जो कि आपको दिख नहीं रही है, उसको देखने की कोशिश भी आप नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे गाइडेंस आपको ये है कि जो आपको चाहिए ना उस पर फोकस करें। जो डिज़ायर्स आपके हैं, अपनी जो देखने की, जो देख रहे हो ना आप, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और जो चाह रहे हो अपने लाइफ में उसको हाई रखें। छोटे मोटे डिमांड्स नहीं, एकदम बड़े बड़े डिमांड्स कि मैं अरबपति बन जाऊँ, मिलेनियर बिलियनियर बन जाऊँ, ऐसे कुछ एनर्जी ठीक है। सो बड़े बड़े ख्वाब रखें और उसको उस पर फोकस करें। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ की एनर्जी है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। जो भी सही है वो बोले। यहाँ पे आपके थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, किसी और के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है और अपने पर्पस पे फोकस रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।